जग में जीवन श्रेष्ठ वही है जो फूलों सा मुस्काता और अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता। आपने जग के कण कण को अपनी फूलों से मुस्कान के साथ, अपने खास अंदाज के साथ, अपने अभिनय के साथ, अपने गायन के साथ और अपने नृत्य के साथ जो महकाया है, ऐसा ही महकता रहे हमारा मंच। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत सिंह भी मंच पर आएं और इस पैनल को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू अजीत जी। पहले तो रवि किशन जी का बहुत बहुत स्वागत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पे। गोरखपुर से आप सांसद हैं, योगी जी का क्षेत्र है, लेकिन आपके कई सारे जो डायलॉग हैं पूर्वांचल से लेके पूरे देश में, जो सबसे पहले आपका जो डायलॉग फेमस हुआ था, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लेकिन अब आप सियासत में आजमा रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो मैं जी उड़ान डेयर टू ड्रीम, ये इतना सुंदर आयोजन है, विच आई वॉज नॉट थिंकिंग कि ये इतना भव्य होगा, वेयर आई कैन सी लॉट ऑफ नोन फेसेस जो वाराणसी से, महादेव की नगरी से हैं और जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ अचीव किया है और काफ़ी कुछ अचीव किया है। ऐसे सारे अचीवर्स को आप लोग सम्मान दे के प्रोत्साहित कर रहे हैं टू ग्रो मोर बिगर, है नो। तो उसके लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ जी की इस मूवमेंट को। और मुझे यहाँ मंच पे आप लोगों ने बुलाया जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी दर्शकों के प्रणाम और यह कब कि नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव हर जी। तो आपका सवाल ये था कि मैं कैसे सिनेमा के 700 फिल्म के बाद मैं राजनीति में कैसे आया। चूँकि मैं यहीं से बगल में, यहाँ से 30 किलोमीटर एक गांव है, बड़ा पिछड़ा गांव है, मैं वहाँ से आता हूँ। अब वो गांव बड़ा समृद्ध हो गया, धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य महाराज जी को, कि आज सब जगह बम बम हो गया। तो वहाँ से निकला, अपनी लड़ाई लड़ी और भोजपुरी इंडस्ट्री, पहले हिंदी सिनेमा किया, फिर भोजपुरी में मुझे लगा कि सब लोग हिंदी सिनेमा देख रहे हैं, क्यों ना मैं भोजपुरी बनाऊं, जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। और वो सैया हमारे एक फिल्म बनी, वहाँ से जनता ने मुझे प्रेम दिया, सुपरस्टार बनाया, 450 सिर्फ भोजपुरी की, फिर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, बाकी भाषाओं में भी काम किया। एकमात्र मैं भाग्यशाली रहा कि सुपरस्टार होके देश की हर भाषाओं में काम किया और हर जगह बड़ा सम्मान मिला। तो ये जर्नी है। फिर मुझे लगा कि एक इंग्लिश में कहावत है, टाइम टू पे बैक। जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमको बुलाया कि आइए 17 के चुनाव में, प्रचार का समय था यहाँ उत्तर प्रदेश में, कि आप आइए पार्टी में, और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला। मैं पार्टी में आया और प्रचार किया। फिर 19 में फिर मुझे बुलाया गया और फिर मैं धन्यवाद दूंगा कि पूज्य महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, गृह मंत्री जी ने, और मुझे महादेव की नगरी गोरक्षनाथ बाबा की गोरखपुर मिली, शिव के भक्त को शिव की नगरी मिली। मेरा सौभाग्य है, मैं महादेव की कृपा कहूँगा इसको। और मैं आज सेवा में हूँ। इंग्लिश में कहावत है, टाइम टू पे बैक। इसी भारत ने मुझ गरीब ब्राह्मण के लड़के को, जिसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ दिया, इतना कुछ कि मैं गिना नहीं सकता हूँ। रवि किशन जी, आज मैं लौट आ रहा हूँ। जौनपुर के एक छोटे से घर से बड़े पर्दे तक और फिर वहां से लोकतंत्र के मंदिर तक, ये सफर बहुत लंबा रहा, लेकिन इस लंबे सफर में संघर्ष का आलम भी आपने देखा। एक वक्त आया जब ये सोचा कि या तो गुंडा बन जाता हूं या मर जाता हूं। अभी थोड़े समय पहले हमने टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की एक खबर देखी जहां पर उन्होंने खुदकुशी कर ली। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर हमने देखी। तो ये बॉलीवुड में जो स्ट्रगलर्स होते हैं, ये खुदकुशी की ओर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सफलता आसानी से मिलती नहीं। इस डिप्रेशन से कैसे ओवरकम किया, इस उदासी से कैसे बाहर निकले, क्योंकि ये प्रेरणा बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी इंडस्ट्री वालों के लिए। देखिए, मैं जितने भी लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मेरे फैंस हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हैं मेरे फैंस, और मैं जो मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं कि भैया यहाँ तक पहुँचे, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि देखिए, स्ट्रगल में हारने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब स्ट्रगल करता था तभी तो टेलीविज़न चैनल्स नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन था, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन सूर्य मेरे लिए उदय होगा। तो हमेशा एक विश्वास रहे,
और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे पिताजी को कि उन्होंने अध्यात्म संस्कृति संस्कार दिए। अध्यात्म होना बहुत ज़रूरी है। तो अध्यात्म रहेगा तो आप मोस्टली आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। बम्बई शहर जो अब मुंबई हो चुका है वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे घबराहट होती है, महंगा शहर है, टफ है कंपटीशन, आदमी टूट जाता है। लोगों को देखता है कि इसको काम मिल रहा है, वो बढ़ रहा है, उसने गाड़ी ले ली, उसने घर ले लिया, बंगला ले लिया, मैं पीछे हूँ। और कभी कभी लोगों ने रिजेक्ट किया आपको, आपके स्क्रीन टेस्ट को रिजेक्ट किया, आपको रिजेक्ट किया, आपकी फिल्में नहीं चली, तो आप सुसाइडल हो गया, आपको कोई परेशान कर रहा है, कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं। अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अध्यात्म है, आप बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको एक ईश्वरी शक्ति, आपको ईश्वरी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। किसी भी लड़ाई या परेशानी से, कोई जैसे वो लड़की के बारे में पता कि लड़का कोई परेशान कर रहा था, ऐसी बहुत सारी परेशानियों में आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, एक स्ट्रेंथ मिलती है। रवि किशन जी, जैसे अभी काशी कॉरिडोर का विकास हुआ, महाकालेश्वर कॉरिडोर का विकास हुआ, तो इस पर कई सवाल खड़े हुए और आपका आज उन सवालों का जवाब मुझे आपसे मिला है। लोग कहते हैं कि शिक्षा पर खर्च क्यों नहीं करते, अस्पताल स्कूल क्यों नहीं बनाते। तो वाकई शिक्षा जरूरी है, अस्पताल जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है, उससे थोड़ा ज्यादा जरूरी अध्यात्म और संस्कार भी है। ऑफ कोर्स अध्यात्म रहेगा मेरे पास तो आज मैं सक्सेस को पचा सकता हूँ। आज मुझे आप देख रहे हैं 700 फिल्म करने के बाद अक्सर लोग टेढ़ा चलने लगते हैं, टेढ़ा बैठते हैं, कुछ अजीब सा बैठते हैं और आज कुछ अजीब सा चलते हैं और 2-4 पिक्चरों में बदल जाते हैं। कुछ सक्सेस मिलती है, कोई पद मिलता है, वो नहीं कल पगला जाना, कुछ उल्टा चल। मैं एक स्टार को देखा उल्टा चल रहा था, तो ऐसे होते हैं। तो अध्यात्म रहता तो लगता है कि भैया ये क्षण भंगूर है, ये कुर्सी भी जाएगी, तुम भी जाएगा, पद भी जाएगा, बुढ़ौती भी आएगी, मरेगा भी तुम। तो फिर जब पता ही है, जब खेल अपने हाथ में कुछ है नहीं, तो पगला के और बौरा के और टेढ़ा बैठ के और ऐंठ के चल के कुछ फायदा ही नहीं। सब जो चाहेंगे महादेव चाहिए, तुरंत यह गिर जाइबा, 1 सेकंड में बोलते बोलते लुढ़क जाइबा। आप महादेव की नगरी में हैं और जब यूपी का इलेक्शन चल रहा था तो आपने एक बहुत शानदार गीत भी, गाना भी गाया था यूपी के इलेक्शन को लेके कि यूपी में सब बा, जेल में मुख्तार बा। और चूंकि महादेव की नगरी है, उसमें जो स्टार्टिंग आपने हर हर महादेव से किया, तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शक चाहते हैं कि एक बार आप वो लाइन गा के सुनाइए। अब देखा हो, अब हमके लगल कि पूछबा गोरखपुर में क्या क्या विकास हो रहा है, वो भी पूछेंगे। चला अभी तो समय इतना बढ़िया अभी तो चला शुरू था। हुआ है। अब मैं एकमात्र सांसद हूं जो सबसे ज्यादा सवाल दागा है यूपी में, नंबर 1 सांसद हूं जो सबसे ज्यादा सवाल किया है पार्लियामेंट में। सारे बिल मेरे पास, सबसे बड़े बड़े बिल, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में, जनसंख्या कानून बिल भी मेरे पास है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बम दगेंगे जो भारत की भलाई के लिए, भारत के भविष्य के लिए। खैर, लेकिन अभी आपने कहा आपकी फरमाइश पूरी होगी और वो है कि जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, मोदी योगी सरकार बा, अनाज रेल ठेल बा, बिजली रेलम रेल बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, जेल में मुख्तार बा, बढ़ल रोजगार बा, दुनिया में भइले, जय जय श्री राम बा, जय जय श्री राम। क्या बात है, बहुत ही शानदार। अब आपने हमारी फरमाइश पूरी की है तो हम भी आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं, आपसे सवाल पूछ लेते हैं विकास पर और आपके सवालों पर। आपने बात की कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने को लेकर आपने प्रयास किया। आपसे पहले सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, कई लोगों ने यह प्रयास किए, लेकिन किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई मानदंड ही तय नहीं है, ऐसा एक आरटीआई में जवाब में आया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुमत की भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भोजपुरी में बतियाते हैं जब काशी आते हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग भोजपुरी बोलते और समझते हैं। मॉरिशस की सेकेंड लैंग्वेज भोजपुरी है, नेपाल की सेकेंड लैंग्वेज है। यहाँ पर एक बोली करके, हिंदी तो हमारी भाषा रहेगी, लेकिन भोजपुरी चूँकि गांव देहात की भाषा बा, मैं चाहूँगा कि इसको हो जाए और मुझे यकीन है कि हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ज़रूर इस पर तवज्जो देंगे और ये बिल जो प्राइवेट बिल मेरा पेश हो चुका है
और उस पर इस वक्त इस बार में मुझे लगता है कि आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इस पर गहन चिंतन भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था पर लगातार योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, आपकी सरकार ने काम किया है, उसका असर आज देखने को मिला लखनऊ में। माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी थी, मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री हैं। तो अब जेल में बैठे माफियाओं पर खौफ दिख रहा है साफ साफ। देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी देश को चलाने के लिए पहली कानून व्यवस्था। आप मकान कहीं खरीदने जाते हैं, हमेशा बोलते हैं वहाँ यार सुरक्षा कैसी, मेरी बेटी पढ़ने जा सकती कि नहीं, मेरी पत्नी सब्जी खरीदने जा सकती कि नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ सब बेखौफ था, उसको स्ट्रीम लाइन करना था। यशस्वी प्रधानमंत्री जी यही सोच के साथ चलते हैं, पूज्य महाराज जी भी यही सोच के साथ चलते हैं। और ये लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी, अपने आप में उत्तर प्रदेश एक देश है। यहाँ पे अगर आप कड़क नहीं रहेंगे, आप कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे, तो लोग बहल्ला हो जाएगा, इसको कहते हैं ना, फिर वो सब लोग वाहियात हरकतें करेगा और उसके अंदर हम लोगों की बदनामी होगी, ग्रोथ नहीं होगी, निवेश नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आज गोरखपुर में 3 साल में एम्स आ गया, फर्टिलाइज़र यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया, चीनी कारखाने शुरू हो गए, गीडा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। मैं एयरपोर्ट क्राफ्ट बिजी आ रहे हैं, 4 लेन्स हैं, 6 लेन्स हैं। मैं जब से सांसद बना हूँ 85 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। वहाँ हम लोग फिल्म सिटी प्लान कर रहे हैं, छोटा सा रीजनल के लिए, फ्यूचरिस्टिक फिल्म सिटी के पोस्ट प्रोडक्शन हो। रोज़गार है वहाँ पर, खुशियाँ हैं, मंदिर है, हैप्पीनेस है, झील है, रामगढ़ झील है, सी प्लेन वहाँ आ रहा है। अभी हम लोग क्रूज़ ऑस्ट्रेलिया से 2 मंगा रहे हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स होगा, सब कुछ होगा। वहाँ हमारे पास एक निपेंसी रोड जैसा रामगढ़ ताल है, जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस होने लगे हैं, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है, कलाकार वहाँ बिजी हो गए हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है। क्योंकि वहाँ के सांसद हैं और मुख्यमंत्री ने आप पर भरोसा भी जताया है, पूर्वांचल से आप आते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी है आपकी, क्योंकि गोरखपुर से सांसद है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वो। देखिए, जब तक मैं भाग्यशाली हूँ कि महाराज जी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को वहाँ संभालते हैं। मेरा काम है उसको ईमानदारी से देखना, मेरा काम है निरीक्षण करना। मेरी केंद्र से जो लाना है वो सारे लेटर्स मेरे जाते हैं, राज्य सरकार से महाराज जी करते हैं। तो कॉम्बिनेशन महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। वो जैसा सिखाते हैं उनके सानिध्य में मैं काम कर रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में काम कर रहा हूँ। मुझे ये 2 लीडर इतने बढ़िया मिले, संगठन इतना ईमानदार मिला है। मेरे प्रधानमंत्री जी पे एक भी दाग नहीं, कलंक नहीं, मेरे पूज्य महाराज जी पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी और विकास की राजनीति करती है। इसमें मेरे जैसे कलाकार को काम करने में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि हमने जीवन में ईमानदारी से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे पता है कि ईमानदारी में बहुत लंबा सक्सेस मिलता है और उसका तेज बहुत बड़ा होता है। और वैसे मन के लोग मुझे मिल गए, मेरे लीडर्स। आप फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, लगातार बैठकें हो रही है, 9 देशों में खुद चीफ मिनिस्टर जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे। कितना आप योगदान मानते हैं कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में, जैसे आपने बताया कि वहाँ शूटिंग हो रही है, आजमगढ़ में जो आपके सांसद हैं नीरव दिनेश लाल यादव वो शूटिंग कर रहे हैं, तो कितना बड़ा योगदान मानते हैं और कितनी स्थितियां अब बदली हैं जब से योगी सरकार आई है? देखिए, पहले कलाकार यहाँ आते नहीं थे। जब सुरक्षा व्यवस्था होती है तो अब चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश को आज सेकेंड स्टेट की तरह देखा जा रहा है और आज बहुत विश्वास है। ये सरकार बहुत अद्भुत तरीके से काम करी, जनता के चेहरे पे प्रसन्नता है और लोग खुश हैं, उद्योगपति खुश हैं, व्यापारी खुश हैं, किसान खुश हैं, गरीब गुरबा खुश है, पिछड़ी जात से अगड़ी जात से सब लोग खुश हैं। बेटियाँ बहुत खुश हैं, लड़कियां हमारी बहुत खुश हैं कि वो जाके पढ़ पा रही हैं, अपना भविष्य देख पा रही हैं, फौज में भी जा सकती हैं, IITians भी बन सकती हैं, मेडिकल में भी जा सकती हैं, बिजनेस में भी जा सकती हैं, एक्टिंग फील्ड में भी आ सकती हैं। एवरीथिंग के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छी रचना रची। तो मैं एक सांसद के रूप में जिसने दुनिया घुमा है, मैं वर्ल्ड ट्रैवल्ड किया हूँ, वर्ल्ड के कई देशों में, ऑलमोस्ट मैं ज़्यादा कंट्रीज़ में रह चुका हूँ। तो मुझे पता है कि वो सब देखने के बाद मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग जो थे पहले, जब मैं यहाँ था गांव में, और अब मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो रवि किशन जी, जो यूपी की फिल्म सिटी है उसकी रेल अभी पटरी पर है या डिरेल हो गई है? क्योंकि वाराणसी में भी कोई टैलेंट कम नहीं है। क्या बनारस उस फिल्म सिटी के उद्योग का केंद्र बन सकता है? देखिए, ज़मीन चाहिए। महाराज जी एक बहुत बड़ी बना रहे हैं, जेवर के पास बन रही है। वो फिल्म सिटी एक मदर इंडस्ट्री होगी। एक रीजनल के लिए यहाँ पर सोचा जा रहा है। गोरखपुर चूँकि लखनऊ से और बनारस के बीच में है,
आवागमन अभी हर जगह 2-3 घंटे में पहुंच जाइए आप। एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इतनी सुविधाएं हैं, ट्रेन की सुविधाएं, बस की सुविधाएं। हमने गोरखपुर से बनारस वाराणसी एयर जहाज भी शुरू कर दिया। हमने गोरखपुर। ओवर टू यू अजीत जी। पहले तो रवि किशन जी का बहुत बहुत स्वागत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पे। गोरखपुर से आप सांसद हैं, योगी जी का क्षेत्र है, लेकिन आपके कई सारे जो डायलॉग हैं पूर्वांचल से लेके पूरे देश में, जो सबसे पहले आपका जो डायलॉग फेमस हुआ था, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लेकिन अब आप सियासत में आजमा रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो मैं जी उड़ान डेयर टू ड्रीम, ये इतना सुंदर आयोजन है, विच आई वॉज नॉट थिंकिंग कि ये इतना भव्य होगा, वेयर आई कैन सी लॉट ऑफ नोन फेसेस जो वाराणसी से, महादेव की नगरी से हैं, और जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ अचीव किया है और काफ़ी कुछ अचीव किया है। ऐसे सारे अचीवर्स को आप लोग सम्मान दे के प्रोत्साहित कर रहे हैं टू ग्रो मोर बिगर, है नो। तो उसके लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ जी की इस मूवमेंट को। और मुझे यहाँ मंच पे आप लोगों ने बुलाया जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी दर्शकों के प्रणाम, और यह कब कि नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव हर जी। तो आपका सवाल ये था कि मैं कैसे सिनेमा के 700 फिल्म के बाद मैं राजनीति में कैसे आया। चूँकि मैं यहीं से बगल में, यहाँ से 30 किलोमीटर एक गांव है, बड़ा पिछड़ा गांव है, मैं वहाँ से आता हूँ। अब वो गांव बड़ा समृद्ध हो गया, धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य महाराज जी को, कि आज सब जगह बम बम हो गया। तो वहाँ से निकला, अपनी एक लड़ाई लड़ी, और भोजपुरी इंडस्ट्री, पहले हिंदी सिनेमा किया, फिर भोजपुरी में मुझे लगा कि सब लोग हिंदी सिनेमा देख रहे हैं, क्यों ना मैं भोजपुरी बनाऊं, जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। और वो सैया हमारे एक फिल्म बनी, वहाँ से जनता ने मुझे प्रेम दिया, सुपरस्टार बनाया, 450 सिर्फ भोजपुरी की, फिर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, बाकी भाषाओं में भी काम किया। एकमात्र मैं भाग्यशाली रहा कि सुपरस्टार होके देश की हर भाषाओं में काम किया और हर जगह बड़ा सम्मान मिला। तो ये जर्नी है। फिर मुझे लगा कि एक इंग्लिश में कहावत है, टाइम टू पे बैक। जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमको बुलाया कि आइए 17 के चुनाव में, प्रचार का समय था यहाँ उत्तर प्रदेश में, कि आप आइए पार्टी में, और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, मैं पार्टी में आया और प्रचार किया। फिर 19 में फिर मुझे बुलाया गया, और फिर मैं धन्यवाद दूंगा कि पूज्य महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, गृह मंत्री जी ने, और मुझे महादेव की नगरी गोरक्षनाथ बाबा की गोरखपुर मिली, शिव के भक्त को शिव की नगरी मिली। मेरा सौभाग्य है, मैं महादेव की कृपा कहूँगा इसको, और मैं आज सेवा में हूँ। इंग्लिश में कहावत है, टाइम टू पे बैक। इसी भारत ने मुझ गरीब ब्राह्मण के लड़के को, जिसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ दिया, इतना कुछ कि मैं गिना नहीं सकता हूँ। रवि किशन जी, आज मैं लौटा रहा हूं। जौनपुर के एक छोटे से घर से बड़े पर्दे तक और फिर वहां से लोकतंत्र के मंदिर तक, ये सफर बहुत लंबा रहा, लेकिन इस लंबे सफर में संघर्ष का आलम भी आपने देखा। एक वक्त आया जब ये सोचा कि या तो गुंडा बन जाता हूं या मर जाता हूं। अभी थोड़े समय पहले हमने टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की एक खबर देखी जहां पर उन्होंने खुदकुशी कर ली। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर हमने देखी। तो ये बॉलीवुड में जो स्ट्रगलर्स होते हैं, ये खुदकुशी की ओर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सफलता आसानी से मिलती नहीं। इस डिप्रेशन से कैसे ओवरकम किया, इस उदासी से कैसे बाहर निकले, क्योंकि ये प्रेरणा बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी इंडस्ट्री वालों के लिए। देखिए, मैं जितने भी लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मेरे फैंस हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हैं मेरे फैंस, और मैं जो मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं कि भैया यहाँ तक पहुँचे, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि देखिए, स्ट्रगल में हारने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब स्ट्रगल करता था तभी तो टेलीविज़न चैनल्स नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन था, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि एक दिन सूर्य मेरे लिए उदय होगा। तो हमेशा एक विश्वास रहे, और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे पिताजी को कि उन्होंने अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार दिए। अध्यात्म होना बहुत ज़रूरी है। तो अध्यात्म रहेगा तो आप मोस्टली आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। बम्बई शहर जो अब मुंबई हो चुका है, वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे घबराहट होती है, महंगा शहर है,
टफ है कंपटीशन, आदमी टूट जाता है, लोगों को देखता है कि इसको काम मिल रहा है, वो बढ़ रहा है, उसने गाड़ी ले ली, उसने घर ले लिया, बंगला ले लिया, मैं पीछे हूँ। और कभी कभी लोगों ने रिजेक्ट किया आपको, आपके स्क्रीन टेस्ट को रिजेक्ट किया, आपको रिजेक्ट किया, आपकी फिल्में नहीं चली, तो आप सुसाइडल हो दिया, आपको कोई परेशान कर रहा है, कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं। अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अध्यात्म है, आप बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको एक ईश्वरी शक्ति, आपको ईश्वरी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। किसी भी लड़ाई या परेशानी से, कोई जैसे वो लड़की के बारे में पता कि लड़का कोई परेशान कर रहा था, ऐसी बहुत सारी परेशानियों में आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, एक स्ट्रेंथ मिलती है। रवि किशन जी, जैसे अभी काशी कॉरिडोर का विकास हुआ, महाकालेश्वर कॉरिडोर का विकास हुआ, तो इस पर कई सवाल खड़े हुए और आपका आज उन सवालों का जवाब मुझे आपसे मिला है। लोग कहते हैं कि शिक्षा पर खर्च क्यों नहीं करते, अस्पताल स्कूल क्यों नहीं बनाते। तो वाकई शिक्षा जरूरी है, अस्पताल जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है, उससे थोड़ा ज्यादा जरूरी अध्यात्म और संस्कार भी है। ऑफ कोर्स यस, अध्यात्म रहेगा मेरे पास तो आज मैं सक्सेस को बचा सकता हूँ। आज मुझे आप देख रहे हैं 700 फिल्म करने के बाद अक्सर लोग टेढ़ा चलने लगते हैं, टेढ़ा बैठते हैं, कुछ अजीब सा बैठते हैं और कुछ अजीब सा चलते हैं और 2-4 पिक्चरों में बदल जाते हैं। कुछ सक्सेस मिलती है, कोई पद मिलता है, वो नहीं कल पगला जाना, कुछ उल्टा चल। मैं एक स्टार को देखा उल्टा चल रहा था, तो ऐसे होते हैं। तो अध्यात्म रहता तो लगता है कि भैया ये क्षण भंगूर है, ये कुर्सी भी जाएगी, तुम भी जाएगा, पद भी जाएगा, बुढ़ौती भी आएगी, मरेगा भी तुम। तो फिर जब पता ही है, जब खेल अपने हाथ में कुछ है नहीं, तो पगला के और बौरा के और टेढ़ा बैठ के और ऐंठ के चल के कुछ फायदा ही नहीं। सब जो चाहेंगे महादेव चाहिए, तुरंत ही घर गिर जाइबा, 1 सेकंड में बोलते बोलते लुढ़क जाइबा। आप महादेव की नगरी में हैं और जब यूपी का इलेक्शन चल रहा था तो आपने एक बहुत शानदार गीत भी, गाना भी गाया था यूपी के इलेक्शन को लेके कि यूपी में सब बा, जेल में मुख्तार बा। और चूंकि महादेव की नगरी है, उसमें जो स्टार्टिंग आपने हर हर महादेव से किया, तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शक चाहते हैं कि एक बार आप वो लाइन गा के सुनाइए। आप देखा हो हमके लगल कि पूछबा गोरखपुर में क्या क्या विकास हो रहा है, वो भी पूछेंगे। चला अभी तो समय इतना बढ़िया अभी तो चला शुरू था। हुआ है। अब मैं एकमात्र सांसद हूं जो सबसे ज्यादा सवाल दागा है, यूपी में नंबर 1 सांसद हूं जो सबसे ज्यादा सवाल किया है पार्लियामेंट में। सारे बिल मेरे पास, सबसे बड़े बड़े बिल, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में, जनसंख्या कानून बिल भी मेरे पास है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बम दगेंगे जो भारत की भलाई के लिए, भारत के भविष्य के लिए। खैर, लेकिन अभी आपने कहा आपकी फरमाइश पूरी होगी और वो है कि जे कबू न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, मोदी योगी सरकार बा, अनाज रेल ठेल बा, बिजली रेलम रेल बा, जे कबू न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, जेल में मुख्तार बा, बढ़ल रोजगार बा, दुनिया में भैले, जय जय श्री राम बा, जय जय श्री राम। क्या बात है, बहुत ही शानदार। अब आपने हमारी फरमाइश पूरी की है तो हम भी आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं, आपसे सवाल पूछ लेते हैं विकास पर और आपके सवालों पर। आपने बात की कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने को लेकर आपने प्रयास किया। आपसे पहले सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, कई लोगों ने यह प्रयास किए, लेकिन किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई मानदंड ही तय नहीं है, ऐसा एक आरटीआई में जवाब में आया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुमत की भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भोजपुरी में बतियाते हैं जब काशी आते हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग भोजपुरी बोलते और समझते हैं। मॉरिशस की सेकेंड लैंग्वेज भोजपुरी है, नेपाल की सेकेंड लैंग्वेज है। यहाँ पर एक बोली करके, हिंदी तो हमारी भाषा रहेगी, लेकिन भोजपुरी चूँकि गांव देहात की भाषा बा, मैं चाहूँगा कि इसको हो जाए और मुझे यकीन है कि हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ज़रूर इस पर तवज्जो देंगे। और ये बिल जो प्राइवेट बिल मेरा पेश हो चुका है और उस पर इस वक्त इस बार में मुझे लगता है कि आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इस पर गहन चिंतन भी हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था पर लगातार योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, आपकी सरकार ने काम किया है, उसका असर आज देखने को मिला लखनऊ में। माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी थी, मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री हैं। तो अब जेल में बैठे माफियाओं पर खौफ दिख रहा है साफ साफ। देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी देश को चलाने के लिए पहली कानून व्यवस्था। आप मकान कहीं खरीदने जाते हैं, हमेशा बोलते हैं वहाँ यार सुरक्षा कैसी, मेरी बेटी पढ़ने जा सकती कि नहीं, मेरी पत्नी सब्जी खरीदने जा सकती कि नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ सब बेखौफ था, उसको स्ट्रीम लाइन करना था। यशस्वी प्रधानमंत्री जी यही सोच के साथ चलते हैं, पूज्य महाराज जी भी यही सोच के साथ चलते हैं। और ये लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी, अपने आप में उत्तर प्रदेश एक देश है। यहाँ पे अगर आप कड़क नहीं रहेंगे, आप कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे, तो लोग बहल्ला हो जाएगा, इसको कहते हैं ना, फिर वो सब लोग वाहियात हरकतें करेगा और उसके अंदर हम लोगों की बदनामी होगी, ग्रोथ नहीं होगी, निवेश नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आज गोरखपुर में 3 साल में एम्स आ गया, फर्टिलाइज़र यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया, चीनी कारखाने शुरू हो गए, गीडा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। मैं एयरपोर्ट क्राफ्ट बिजी आ रहे हैं, 4 लेन्स हैं, 6 लेन्स हैं। मैं जब से सांसद बना हूँ 85 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। वहाँ हम लोग फिल्म सिटी प्लान कर रहे हैं, छोटा सा रीजनल के लिए, फ्यूचरिस्टिक फिल्म सिटी के पोस्ट प्रोडक्शन हो। रोज़गार है वहाँ पर, खुशियाँ हैं, मंदिर है, हैप्पीनेस है, झील है, रामगढ़ झील है, सी प्लेन वहाँ आ रहा है। अभी हम लोग क्रूज़ ऑस्ट्रेलिया से 2 मंगा रहे हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स होगा, सब कुछ होगा। वहाँ हमारे पास एक निपेंसी रोड जैसा रामगढ़ ताल है, जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस होने लगे हैं, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है, कलाकार वहाँ बिजी हो गए। मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है। क्योंकि वहाँ के सांसद हैं और मुख्यमंत्री ने आप पर भरोसा भी जताया है, पूर्वांचल से आप आते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी है आपकी, जो कि गोरखपुर से सांसद है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वो। देखिए, जब तक मैं भाग्यशाली हूँ कि महाराज जी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को वहाँ संभालते हैं। मेरा काम है उसको ईमानदारी से देखना, मेरा काम है निरीक्षण करना। मेरी केंद्र से जो लाना है वो सारे लेटर्स मेरे जाते हैं, राज्य सरकार से महाराज जी करते हैं। तो कॉम्बिनेशन महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। वो जैसा सिखाते हैं उनके सानिध्य में मैं काम कर रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में काम कर रहा हूँ। मुझे ये 2 लीडर इतने बढ़िया मिले, संगठन इतना ईमानदार मिला है। मेरे प्रधानमंत्री जी पे एक भी दाग नहीं, कलंक नहीं, मेरे पूज्य महाराज जी पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी और विकास की राजनीति करती है। इसमें मेरे जैसे कलाकार को काम करने में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि हमने जीवन में ईमानदारी से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे पता है कि ईमानदारी में बहुत लंबा सक्सेस मिलता है और उसका तेज बहुत बड़ा होता है। और वैसे मन के लोग मुझे मिल गए, मेरे लीडर्स। आप फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, लगातार बैठकें हो रही है, 9 देशों में खुद चीफ मिनिस्टर जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे। कितना आप योगदान मानते हैं कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में, जैसे आपने बताया कि वहाँ शूटिंग हो रही है, आजमगढ़ में जो आपके सांसद हैं नीरव दिनेश लाल यादव वो शूटिंग कर रहे हैं, तो कितना बड़ा योगदान मानते हैं और कितनी स्थितियां अब बदली हैं जब से योगी सरकार आई है? देखिए, पहले कलाकार यहाँ आते नहीं थे। जब सुरक्षा व्यवस्था होती है तो अब चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश को आज सेकेंड स्टेट की तरह देखा जा रहा है और आज बहुत विश्वास है। ये सरकार बहुत अद्भुत तरीके से काम करी, जनता के चेहरे पे प्रसन्नता है और लोग खुश हैं, उद्योगपति खुश हैं, व्यापारी खुश हैं, किसान खुश हैं, गरीब गुरबा खुश है, पिछड़ी जात से अगड़ी जात से सब लोग खुश हैं। बेटियाँ बहुत खुश हैं, लड़कियां हमारी बहुत खुश हैं कि वो जाके पढ़ पा रही हैं, अपना भविष्य देख पा रही हैं, फौज में भी जा सकती हैं, IITians भी बन सकती हैं, मेडिकल में भी जा सकती हैं, बिजनेस में भी जा सकती हैं, एक्टिंग फील्ड में भी आ सकती हैं। एवरीथिंग के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छी रचना रची। तो मैं एक सांसद के रूप में जिसने दुनिया घूमा है, मैं वर्ल्ड ट्रैवल्ड किया हूँ, वर्ल्ड के कई देशों में, ऑलमोस्ट मैं ज़्यादा कंट्रीज़ में रह चुका हूँ। तो मुझे पता है कि वो सब देखने के बाद मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग जो थे पहले, जब मैं यहाँ था गांव में, और अब मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है। तो रवि किशन जी, जो यूपी की फिल्म सिटी है उसकी रेल अभी पटरी पर है या डिरेल हो गई है? क्योंकि वाराणसी में भी कोई टैलेंट कम नहीं है। क्या बनारस उस फिल्म सिटी के उद्योग का केंद्र बन सकता है? देखिए, जमीन चाहिए। महाराज जी एक बहुत बड़ी बना रहे हैं, जेवर के पास बन रही है वो फिल्म सिटी। एक मदर इंडस्ट्री होगी। एक रीजनल के लिए यहाँ पर सोचा जा रहा है गोरखपुर, चूंकि लखनऊ से और बनारस के बीच में है।
आवागमन अभी हर जगह 2-3 घंटे में पहुंच जाइए आप। एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इतनी सुविधाएं हैं, ट्रेन की सुविधाएं, बस की सुविधाएं। हमने गोरखपुर से बनारस वाराणसी एयर जहाज भी शुरू कर दिया। हमने गोरखपुर रही है, गोरखपुर में आप फिल्म की शूटिंग करा रहे हैं, आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव की शूटिंग हो रही है। तो उत्तर प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उस पर कुछ क्या प्लानिंग है आप लोगों की? बहुत, देखिए, अनगिनत लोगों को रोजगार, पहली बात तो सिर्फ रोजगार। मोदी जी भी रोजगार की बात करते हैं, महाराज जी भी, भारतीय जनता पार्टी विकास, रोजगार और सबको खुशहाल देखना चाहती। बहुत क्लियर मंच है भारतीय जनता पार्टी की, कोई कंफ्यूजन नहीं इस पार्टी में, बहुत स्ट्रेट चलती है पार्टी। तो उसके अंदर है रोजगार, पहली बात तो लाखों लोगों को। अनगिनत रवि किशन मैं देखना चाहता हूँ। मेरे पास जितना ज्ञान महादेव दिए हैं सिनेमा का, मैं इस 33-32 साल से इसका छात्र हूँ, मैं चाहता हूँ बहुत कुछ सिखा के जाऊँ। मेरे पास जो टैलेंट है, बहुत कम लोगों को महादेव ऐसा टैलेंट देते हैं, मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। तो वो मैं बहुत सारे बच्चों में दे के जाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। बॉडी आप बना रहे हैं किसी फिल्म के लिए, आप कौन सा रूप धारण करने जा रहे हैं? एक फिल्म है गोरखपुर, उसका नाम है, 5 भाषा में बन रही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, साउथ के लोग बना रहे हैं। गोरखपुर में स्पाई फिल्म है, मतलब एक वो कहानी रिवील नहीं कर सकता, बहुत बड़े बजट की है। उसकी शूटिंग पूरी गोरखपुर में 65 दिन कर रहा हूँ। तो 5 विधानसभा में मैं करूँगा, लोकल कलाकारों को काम भी दूंगा, रोजगार भी होगा, गोरखपुर का नाम भी होगा। अब बेटी की बात करूंगा, रीवा की, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं, सब कुछ कुशल मंगल, ऐसे एक उन्होंने फिल्म भी की है। तो जिस तरह का संघर्ष आपने देखा, वो हालात बेटी को नहीं देखने पड़े। ठीक है, संघर्ष में अंतर है। फिर दूसरी तरफ बॉलीवुड में सवाल उठता है कि नेपोटिज्म काफ़ी चल रहा है। कंगना रनौत जैसी कुछ अभिनेत्री हैं जो इस पर हमेशा बोलती हैं। आपको क्या लगता है, संघर्ष में अंतर तो है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ में भी अंतर है? देखिए, स्टार का बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, कोई भी हो, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। भाग्य यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में अगर किस्मत नहीं है तो अच्छे अच्छे लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ पर 10% में हार्ड वर्क, गुड लुक्स, पर्सनालिटी, मेहनत, ये, और 90% यहाँ पर किस्मत चलती है। तो अभी भगवान पे छोड़ते हैं, मेहनत करेंगी। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ साल समय देखो, नहीं तो अच्छे से कहीं परिवार में शादी ब्याह कर लो, और 2 साल, मतलब तुम्हारे सपने को मैं कुछ लूँगा नहीं। जो सपने मेरे बच्चे देख रहे हैं, एक मेरी बेटी फौज में आ रही है, वो स्नाइपर शूटर है, वो बुल्स आई मारती है, बुलेट मारती है, करेक्ट गोली मारती है, वो उसको फौज में जाना है, वो छोटी बेटी है, और वो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही है, वो फौज में आ जाएगी। एक बेटिया पूरा प्रोडक्शन में है, हमारे पुत्र हैं, अभी वो छोटे हैं, लेकिन वो भी जीनियस हैं, कुछ बनेंगे जीवन में। तो जिनको जो करना, बच्चों को हमेशा करने देना चाहिए। बट एक समय निर्धारित कि बेटा जब ये लगे तुमको अब नहीं कर पा रहे हो, तो तुम उसको चेंज कर लो, उसी पे एकदम आपको कभी लगे किस्मत साथ नहीं दे रही, तो ईश्वर कोई दूसरे दरवाजे भी खोलता है। आपने कहा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फील्ड चेंज कर लो, लेकिन आपने एक ऐसा दौर भी देखा जब बारिश में भीगते हुए रिकॉर्डिंग करने पहुंचे और जब चेक मांगा तो कहा कि नहीं, दे दी अपॉर्चुनिटी, पूरा बहुत मेरा रोए इतिहास थे आप उस रिसर्च टाइम। कर लिया है। तो फिर आपने नहीं सोचा कि हार्दिक ठीक है, काम नहीं बन रहा है, हमको छोड़ लगा देता था हूं हम industry। जल्दी छूटेंगे, आप लोग तो एकदम हमको रात ही करवा दोगे। हमारा सोनभद्र में महोत्सव है, अभी हमारे को वहाँ जाना हार्दिक ने है। पूरा रिसर्च किया आपके बारे में आज। हाँ, तो आप बहुत लंबी कहानी है, मुझे भावुक, मैं इमोशनल हो जाऊंगा, इसको छोड़ देते हैं, ये लंबी कहानी है, इसको लेकिन यहीं आप समाप्त समझिए कर कि इस मंच से अगर आप संदेश देंगे तो ये कई लोगों को प्रेरणा देगा। बहुत आपके लोग सामने एक संघर्ष- युवा बैठा है, मैं खुद 25 साल का हूँ, कुछ बता कर जाएंगे तो कुछ सीख कर जाऊंगा यहाँ से। क्योंकि बताइए। लोग रास्ते से भटक जाते हैं, छोड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। देखिए, हमको 15 साल तो लोगों ने पैसे ही नहीं दिए, ठीक है, इंडस्ट्री में, और उसमें काम करवा लेते थे, बोलते थे पैसा लोगे या तो काम। तो हम बोलते थे काम दे दो यार, पैसा तो आ ही जाएगा, है ना, मुझे काम की ज़रूरत थी। तो ऐसे ही मेरे साथ बहुत धोखे हुए, और कहते हैं ना बॉम्बे शहर हादसों का शहर है, तो ठीक है, बट जीवन में ऐसे बहुत अनगिनत पल हैं, अनगिनत ऐसे धोखे हैं, अनगिनत दुख हैं, तो वो आदमी ऐसे बनता है, तो फिर वो रवि किशन बनता है। तो बहुत बहुत लगना चाहिए जीवन में, बहुत चोटें लगनी चाहिए, तब आप शाइन होते हो, बहुत, यू अंडरस्टैंड। और होना चाहिए, गिरना चाहिए आदमी को, पढ़ना चाहिए, घुटने फूटने चाहिए, टूटना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए इंसान के साथ, तब जाके एकदम तपता है। जाते जाते दर्शकों को कुछ एक लाइन अपनी तरफ से सुना बस ये कहूँगा कि भाई सभी लोगों को प्रणाम, आप लोगों ने
भीड़ में से निकले एक व्यक्ति को आप लोगों ने स्थान दिया, पूरे देश में विश्व में मेरा नाम किया और अभी भी प्यार कर रहे हैं। ये प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद देते रहिएगा, बाकी महादेव महादेव करते रहिएगा। जब भी आप लोगों को कम डिप्रेशन ना आए, लो लगे, तो ये ट्राई करिएगा। बस मेरे पास एक ही मंत्र है, हर हर महादेव। आप लोग करिएगा, देखिएगा, बहुत ऊर्जा आएगी और आप लोग बड़े बड़े डिप्रेशन से निकलेंगे और नई लड़ाई लड़ेंगे और सूर्य आप लोगों के जीवन में ज़रूर उदय होगा। ये विश्वास ज़रूर रखिएगा, जैसे मैं रखा था। एक दिन सूर्य सबके जीवन में उदय होता है, वो दिन आप ही का होता है। बस यही विश्वास के साथ भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। रवि किशन जी, आपके लिए ये एक लाइन बहुत फिट बैठती है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए, और आपने वाकई वक्त का सांचा बदला है। आप बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए रवि किशन जी की, जो न केवल सांसद हैं, अभिनेता हैं, गायक हैं, बल्कि हम जैसे करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। आप मंच पर बने रहें। मैं चाहूंगा कि मंच पर सबसे पहले रमेश चंद्रा जी आए, जी यूपी यूके के एडिटर हैं, और स्मृति चिन्ह भेंट करें रवि किशन जी को। ये इंटरव्यू, ये सवाल, ये यादें आपके जहन में हमेशा ताज़ा रहें, इसलिए ये स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री निशीथ वर्मा जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिटीजन हाउसिंग के, कि वे मंच पर आएं और रवि किशन जी उनका सम्मान करें। मंच पर आमंत्रित है निशीथ वर्मा जी। और इसके साथ ही डॉक्टर श्वेता सिंह भी हमारे साथ हैं। मैं आग्रह करूंगा श्वेता जी से कि वो मंच पर आएं और रवि किशन जी उनका स्वागत करें। और साथ ही श्री शिवांग अग्रवाल जी, डायरेक्टर चेतमणि जेम्स एंड ज्वेलर्स, श्री शिवांग अग्रवाल जी। डॉक्टर श्वेता सिंह न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में और आप लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के क्षेत्र में बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन करने वाले काम कर रही हैं। जोरदार तालियां श्वेता जी के लिए। और मंच पर आमंत्रित है शिवांग अग्रवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि किशन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए।